प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और पाक नाम का धन्यवाद। काफ़ी समय के बाद परमेश्वर पिता ने कृपा की, दया की कि हम हिंदी में मैसेज को, इस पवित्र वचन को रिकॉर्ड कर सके। काफ़ी समय के बाद में परमेश्वर ने रहम किया। बिजी होने के कारण हिंदी में मैसेज नहीं करना था और काफ़ी समय के बाद परमेश्वर ने रहम किया। आइए परमेश्वर के महान और पवित्र वचन में कुछ बातों को ध्यान करें। प्रभु के वचन में भविष्यवाणी किताब 6 अध्याय, उसका जब हम एक वचन पढ़ते हैं, लिखा कि वह आज्ञा और वो विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उस देश में मानो जिसके अधिकारियों ने को पार जाने पर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेगा वचन प्रभु आशीष दे। मूसा के द्वारा परमेश्वर कहता है जे वो विधियां और आज्ञा और कानून है कि तुम्हें मानने के लिए दिए हैं और तुम उस देश में पार होकर जाने वाले हो, जाकर मानो। उस देश में जाकर आज्ञाओं को, विधियों को, नियमों को माने। कौन से देश में? कौन से देश की परमेश्वर का पवित्र वचन बात कर रहा है? क्या लगता है कि जहां पर एक कनान देश की, जहाँ इस्राएल की बात कर रहा है। लेकिन जब इस वचन को पढ़ रहा था और मनन कर रहा था, मेरे हृदय में प्रभु ने एकदम से बात की कि कौन से देश की प्रभु का पवित्र वचन मुझे प्रकाशन के रूप में दिखाना चाहता है, सिखाना चाहता है। सुनिए प्रियो, हम कौन से देश की तैयारी कर रहे हैं? कौन से देश को जाना चाहते हैं? मैं और आप इस संसार में परदेसी बनकर रहते हैं। हम इसी बात को प्रभु के पवित्र वचन में सीखते हैं। मैं और आप, हम देश में नहीं है बल्कि परदेश में हैं। इस दिनों में नारा भी इतना कि वापस घर की वापसी, घर लौट चले, या हमें अपने घर लौटने की जरूरत है, वापस जाने की जरूरत है, अपने देश को, प्रदेश को छोड़कर जाने की जरूरत है। और हम ये भजन संहिता 119 अध्याय में 19 वचन में पढ़ते, लिखा मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख। दाऊद इस बात को समझ गया है। कहता है पृथ्वी पर परदेसी हूं, और मुझ पे अपनी आज्ञाओं को, अपने नियमों को ना छुपा, ना लुका। मैं आपसे प्रभु के पवित्र वचन से बात करना चाहता हूं। मैं और आप देश में परदेसी हैं, लेकिन आज मनुष्य परदेसी बनकर प्रभु के पास आता है, परदेसी बनकर संगति करना चाहता है, परदेसी बन के प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की मौजूदगी लेना चाहता है। लेकिन मैं प्रिय आपसे एक बात कह देना चाहता हूं, मैं और आप परदेसी बनकर प्रभु को समझ नहीं पाएंगे जब तक उसके घर के वारिस ना हो। पतरस कहता है उसके घराने के हो चुके हैं, उसके निज प्रजा हो चुके। जब तक उसके घराने के नहीं बनते, उसकी प्रजा नहीं बनते, जब उस परदेश को छोड़ कर हम देश के बारे में विचार नहीं करें गंभीरता से, तब तक प्रभु हमारा प्रभु नहीं ठहर सकता। मुझे और आपको इस बात पर ध्यान करने की जरूरत है कि मैं और आप प्रभु से ऐसा संबंध रखें, कि ऐसा रिश्ता रखें, ऐसा उससे चिपके, ऐसा उससे जुड़े कि हम कहें कि प्रभु जी हम परदेश में। यीशु मसीह प्रभु जी ने भी कहा है कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं और तुम भी इस संसार के जगत के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें जगत से अलग कर लिया। प्रभु के पवित्र महान वचन में सीखते हैं। मैं और आप आज पृथ्वी पर कैसी जिंदगी, कैसा जीवन बिताते हैं, कैसा जीवन जीते हैं? क्या मैं और आप प्रभु यीशु प्रभु से चंगाई प्राप्त करने के लिए, हीलिंग्स लेने के लिए, आशीषों से भरा हुआ जीवन लेने के लिए, जहां पर इस बात पर कहते हैं कि हमारा प्रभु है, हमारा पिता है, हम अपने देश को जाना है, यही एक रास्ता है, यही एक मार्ग है। करेक्ट है। यीशु प्रभु ने भी कहा है कि मार्ग, सत्य, जीवन में आई हूं, मार्ग में आई हूं अपने देश जाने का। यहां पर परमेश्वर ने बनाया, लेकिन मनुष्य परमेश्वर से झगड़ा करता है। मनुष्य जो परमेश्वर से अलग रहना चाहता है, वो कहता है कि मैं पैसे के द्वारा, अपनी खूबसूरती के द्वारा संसार में पक्का फिट हो जाऊंगा, यहां पर रह जाऊंगा। इतना ना गवाच जाए, इतना ना परमेश्वर से अलग हो जाए कि अपने देश को भूल जाए। आज मनुष्य देश को भूल गया है और चर्च में जाता है, प्रभु उसके पास जाता है, उसको प्रभु उसकी बुद्धि को, उसके दिल को ऐसा तैयार करता है कि चर्च के प्रति, परमेश्वर के संतों के पास जाए, परमेश्वर के वचन के पास जाए। लेकिन परमेश्वर के वचन के पास जाने से, पढ़ने के द्वारा, फास्टिंग प्रार्थना करने के द्वारा भी वो वहां तक नहीं पहुंचता। बस दुनिया की आशीषों से, दुनिया की ही सुख शांति तक सीमित रहता है, अपने देश के प्रति सोचता ही नहीं है। लेकिन ये सही है कि मैं और आप अपने देश के प्रति विचार करें। प्रभु का दास, प्रभु का संत कहता है, मूसा कहता है कि मैं उस देश को तुम्हें भेजता हूं, उस देश को तुम जाने वाले हो। मैं और आप देश में
उस देश में जो प्रभु ने बिना हाथों से बनाया हुआ है, अपने खून से बनाया हुआ है, यीशु ने अपने लहू से बनाया हुआ है। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं और आप इस देश में परदेसी हैं, हम इस देश के वासी नहीं है। जिस देश का वासी है वो परमेश्वर से घिन करता है, वो परमेश्वर से अलग रहता है, वो परमेश्वर से नहीं संगत करता है, वरन मुझे संसार ही की आशीष चाहिए, संसार ही का सुख चाहिए। मुझे और आपको सुख नहीं, ज्यादा प्रभु चाहिए, अपना देश चाहिए। तो संसार की आशीष प्रभु का वचन कहता है हलाकत दबा कराई जाएगी, लेकिन वचन के आधार पर हम जीवन व्यतीत करें, उसके कलाम के अनुसार हम जिंदगी जिए, तभी मैं और आप परमेश्वर के घराने के, जो देश के, जो प्रभु ने हमारा देश ठहराया है, जो हमारा देश है, जो हमारा रिजल का घर है, जो हमारा परमेश्वर ने बनाया हुआ घर है, उस घर में पहुंच सकेंगे। इसलिए मुझे और अपने देश को जानने की जरूरत है। कौन सा देश है, कौन से प्रदेश की बात करता है? ये प्रदेश है, 70-80 साल में परदेसी बने। प्रदेश वो नहीं है जो गोरों और कालों के, हम 5-10 साल के लिए काम करने जाते हैं, वर्क करने जाते हैं 3 साल के 2 साल के लिए, वो तो प्रदेश संसार की रीति पर है। लेकिन स्पिरिचुअल में हम इस पृथ्वी पर 70 साल के लिए, 80 साल के लिए परदेसी बनकर रहे हैं। तो प्राण छोड़ेंगे, इस शरीर को छोड़ देंगे, अपने देश को लौटेंगे। वहां पर देश में हम कौन से स्थान में रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे, नरक में रहेंगे? हमारा घर कैसा बड़ा होगा, कैसा छोटा होगा, कितनी मेहनत करते प्रभु में, हम वो चीज पर हम सोचने की जरूरत है। मैं और आप कितनी मेहनत कर वो अपने घर को बड़ा करते हैं, जहां पर बड़े से बड़ा करते हैं। मेरा बेटा एक दिन बात कर रहा था, करीब 6-7 साल का होगा, हम बाइक से कहीं प्रेयर कर आ रहे थे, दुआ कर आ रहे थे। दोपहर बहुत गर्मी थी, हम पेड़ के छाया के नीचे रुक कर बाइक से फिर चले, तो मेरे बेटे ने घर देखा, कहता है पापा जी, मामा जी, मेरे कंधे पर खड़ा हो गया था, पापा जी घर को देखो। यहाँ घर देखा है। पापा जी मुझे एक बात बताइए कि इतना बड़ा घर है, 3 मंजिली है, 4 मंजिली है, इतना बड़ा घर लोग बना लेते हैं, बसने के लिए सिर्फ उसमें पति और पत्नी है। तो करेक्ट, मैंने सुबह मेरी बुद्धि में एक लाइट जली मेरे दिमाग में कि करेक्ट है। लोग 3 मंजिली बनाते हैं, 4 मंजिली बनाते हैं, 50 मंजिली भी घर बनाते हैं, लेकिन बसने के लिए सिर्फ पति और पत्नी। बच्चे तो वैसे अलग हो जाते हैं, अरे बच्चे तो वैसे बिजनेस अलग होता है, घर अलग होता है, तो सिर्फ 2 ही जनों के लिए बसने के लिए एक ही कमरा काफी है। लेकिन उस घर को कितने कमरे बनाए हैं, कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है, बसने के लिए कोई भी नहीं, सिर्फ 2 ही जन है। तो मेरे दिमाग में जब बात खड़की, ये करेक्ट है कि मनुष्य संसारिक आशीषों के पीछे भागता है, संसारिक कहते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सुख शांति की, उसके अंदर शांति कुछ चीजें नहीं है, उसे स्पिरिचुअल और फिजिकल कुछ भी संतुष्टि नहीं है। लेकिन मेरे और आपकी दृष्टि में जो है उसके पास इतनी है, लेकर कुछ भी नहीं। रहना कहता कौन, अकेला है, वो भी दवाइयों मेडिकल के साथ रहता है। इसलिए मुझे और आपको ये बात की सोचने की जरूरत है, मैं और अपने देश में हूं, अपने देश की ओर विचार करें। हम घर वापसी की बात करें, घर कौन सी वापसी है? यीशु मसीह वापसी है। यीशु मसीह के पास जाना है, शरीर को छोड़ेंगे, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, मैं और आप भी जी उठेंगे, वहां हम अपनी वापसी करें, वहां हम वापसी करें। ये शरीर पर हम परमेश्वर को भूल गए हैं। परमेश्वर का वचन क्या आता है कि हर मनुष्य ने अपना अपना मार्ग ले लिया है, या आज अपना अपना मार्ग ले लिया, अपना अपना धर्म ले लिया, अपना अपना मजहब ले लिया, अपनी अपनी जाति ले लिया। हर एक इंसान ने, निशान नबी कहता, हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया है। इसलिए मुझे और आपको अपने परमेश्वर को उद्धार करता हो, जिसने मुझे और आपको पैदा किया है, उसको पहचानने की जरूरत है। मुझे और आपको अपने घर की, अपने देश को पहचानने की, वहां पर टांग रखने की जरूरत है, वहां को जाने की, विचार करने की जरूरत है। इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। 50 मंजिली बना ले, 50 घर ले ले, दुनिया भर में अलग अलग देशों में जगह ले ले, लेकिन रहने वाले में और आप पति पत्नी एक ही है, सिर्फ पति है, जब पत्नी है तो काहे का इतना सारा। इससे अच्छा जो है कि वहाँ अपना खजाना बड़ा करें, वहाँ हम अपने देश के विचार करें, वहाँ हमारा रिस्पेक्टेड, इज्जत मान सम्मान बड़े 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 और बेहद बता जाए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं आपसे प्रभु के कलाम के आधार पर बात कर रहा हूँ कि हम कौन से देश के। चर्च में इंसान जाता है, खुदावन के पास भी आता है, लेकिन शरीर के तौर पर आता है। इसलिए आता है कि मेरा हल हो जाए, मेरा छुटकारा हो जाए, दुखों से छुटकारा हो जाए, मुझे बच्चा पैदा हो जाए, मुझे घर मिल जाए, प्रदेश का मार्ग खुल जाए, नौकरी मिल जाए, जहमत बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन इसलिए यानी प्रभु के पास आता है कि प्रभु वह घर है, प्रभु वह देश है, यहाँ पर मृत्यु के बाद हमने रहना और जाना है। इसलिए अपने देश के प्रति विचार करें। मास्टर द्वारा, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।